Hey guys, this is Naveen and welcome to another episode of Not New Talks. आज ना हमारे साथ जो गेस्ट हैं, his work, his persona speaks for himself and he's continuously setting the benchmark in storytelling and vlogs. Presenting to you the one and only Irfan Juneja. Don't you know, it is getting hard, hard, hard. Any secrets to be a part of me. Any heart to any heart. So here we have today Irfan Junejo himself. Thank you so much, Irfan bhai, for coming No problem. on this Thank you podcast. for inviting me. नहीं लाइक इतने आपके बिजी स्केड्यूल में करंटली आपने इतना टाइम निकाला तो दैट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो No मच. problem at all. इरफान भाई लाइक जनरली हम सभी लाइक यहाँ पर जो लोग भी मोस्टली व्लॉगिंग फॉलो करते हैं एंड जो लोग डीपली व्लॉगिंग फॉलो करते हैं वो तो आपको जानते ही हैं. तो लाइक पहली बात तो सवाल है कि हाउ डिड दिस होल व्लॉगिंग करने की शुरुआत ही कैसे है, मतलब आपको कैसे लगा कि हाँ मुझे ये करना है. सही है. तो मुझे काफ़ी टाइम से फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट था. आई वॉज इनटू फोटोग्राफी और मैं तस्वीरें भी खींचता था एंड आई वांटेड टू परस्यू इट. लेकिन फिर मुझे लग नहीं रहा था कि एक बंदा जिसको फोटोग्राफर बनना है उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि यू गेट इनटू वेडिंग फोटोग्राफी, मेक सम मनी, अपग्रेड योर इक्विपमेंट. तो वो चीज़ें साइड पे हो रही थी लेकिन मुझे उसमें फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी वेडिंग फोटोग्राफी में. तो साथ साथ ये चीज़ चल रही थी साथ साथ, लेकिन उसके साथ में मुझे थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी का भी शौक़ हुआ. ऑफकोर्स फोटोग्राफी के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी. तो ये सब साथ पैरेलल चल रहा था. लेकिन उस टाइम पे मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था. स्नैपचैट स्टोरीज वर न्यूली लॉन्च्ड. ओके. आई स्टार्टेड मेकिंग स्नैपचैट स्टोरीज. मुझे बहुत मज़ा आया स्नैपचैट स्टोरीज बनाने में एंड दे वर अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे जितने भी दोस्त थे वही सिर्फ मेरी ऑडियंस में थे. कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं. अलग से 50-60 पीपल मैक्स. ये लगभग कितने साल पहले थी? ये था 2016. ओके. तो दैट एंड एट दैट पॉइंट यूट्यूब उस टाइम पे पाकिस्तान में नया अनबैन हुआ था. यूट्यूब वाज बैंड फॉर अ फ्यू इयर्स इन पाकिस्तान. तो यूट्यूब वाज अनबैंड इन अक्टूबर 2016. तो उस टाइम पे मुझे आइडिया आया मैं रैंडमली एक दिन आई वॉच्ड केसी नैस्टैट और फिर मैंने बिंज वॉच किया बहुत लंबा. और देन दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड कि जो भी मुझे शौक़ है सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी का और ये जो भी मैं स्नैपचैट पे कर रहा हूँ ये भी मुझे भी इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स इंटरेस्टिंग. सो व्हाई डोंट आई कंबाइन दीज टू एंड स्टार्ट अ प्रॉपर व्लॉग लाइक केसी नैस्टैट. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. जो स्टार्टिंग के व्लॉग्स है ना सर वो ना लाइक इवन इफ दे वर लाइक 1 मिनट इट हैड दैट थिंग कि 1 मिनट भी है आज का दिन का व्लॉग तो ओके है. लाइक इवन इफ इट्स 2 मिनट्स की आई रिमेंबर एक व्लॉग की आज व्लॉग नहीं आएगा. इट वाज जस्ट दैट. शुरू में ना आई थिंक मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा था. देयर weren't एनी कमेंट्स, देयर weren't एनी एक्सपेक्टेशंस. अभी अगर आज मैं 1 मिनट का या 2 मिनट की कोई भी वीडियो डालूं, भले व्लॉग डालूं, तो देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि इतना छोटा ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया. और तो right. इसलिए ना वो प्रेशर बाद में आता है. शुरू में आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट. मैं सीख रहा था. इट वाज अ न्यू चैलेंज एंड मुझे बस बहुत मज़ा आता था शुरू में. एंड देन यू वेंट ऑन फॉर quite a long streak. Like Casey Neistat did it for 365 days, but I think I could you only do also it for 30 days. I only did it for 30 days. उसके बाद मेरी बस हो गई. I was not sleeping properly. I was not eating properly. I was not meeting my friends, my family. So I was like, ये sustainable for me at least नहीं है. I need to make it enjoyable, sustainable. So I kept uploading. I used to, upload on Monday, take a break on Tuesday, then try and upload on Wednesday. इस तरह मैं कोशिश करता था कि I upload thrice or 4 times a week.
You think that is like a very important factor, like especially for people who are now starting और कहीं बीच में अटक गए हैं, like आपको लगता है कि ऐसे कि consistency is such an important factor right now? I think ये बहुत ही लंबी डिबेट है especially in content nowadays, but I Correct. think consistency should not be just for the sake of consistency. ये ना मतलब आप ये कभी भी ये सोच के आप कंसिस्टेंटली कंटेंट मत बनाएं कि ऑडियंस आ जाएगी. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट. आप कंसिस्टेंट रहें कि मैं लेज़ी ना हो जाऊं. आई स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. जैसे मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ कि यार मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, तो यू जस्ट मेक दिस पैक्ट विद योर सेल्फ कि भाई आई एम गोइंग टू अपलोड एवरी सिंगल डे, नो मैटर मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट हो. सो ये आपके एक्सक्यूजेस ख़त्म कर देता है. बट इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक ऑडियंस आ जाएगी एंड कंसिस्टेंसी से बहुत लोग, मेरी ऑडियंस बढ़ जाएगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल. Yeah, एक point of time के बाद में वो when it doesn't happen, then you tend to lose hope and Yeah, and especially if you are a lifestyle creator, जैसे व्लॉगर होते हैं Okay. ज़्यादातर, तो आपको एक टाइम के बाद ना मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. जो लाइन है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है कि मेरी लाइफ किधर है और कंटेंट किधर है, बीच में कोई सेपरेशन है. व्हाट इज़ एक्चुअली Okay. कंटेंट, व्हाट इज़ माय लाइफ, एम आई लिविंग जस्ट टू मेक दिस व्लॉग. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग आउट टू अ थीम पार्क विद माय फ्रेंड्स, तो इन द बैक ऑफ माई माइंड मेरे जहन में चल रहा है कि यार आज का व्लॉग शायद थोड़ा इवेंटफुल, अच्छा, मज़े का बनेगा. तो यू कीप आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि एम आई जस्ट हैविंग फन फॉर द व्लॉग और आई एम एक्चुअली हैविंग फन. having fun. तो Okay. ये भी मसले आते हैं. when you start thinking कि अब मैंने एंड में सोचे तो अरे मैंने कुछ मज़े ही नहीं किए, पता ही नहीं क्या हुआ, दिन का Yeah. निकल गया. या मैं बस यही सोचता रहा कि ये शॉर्ट में यहाँ से ले लूँ अच्छा सा और ये कर लूँ. तो या दैट्स ऑल्सो एन इशू. So how did this transition, like I feel, happened between from daily vlogging to more of like story oriented vlogs like Turkey जैसे हम देखें and all that, तो वो कैसे transition हुआ आपकी? देखें, टर्की की बात आपने की ना, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको भी साथ साथ बताता रहा हूँ. हाँ. The first time I went to Turkey, my vlogs were very basic. The second time I went to Turkey, थोड़ा सा उसमें improvement आई, drone shots and अच्छा camera and stuff. And the next time I went to Turkey to make content, I made 96 hours in Turkey, Correct. which a lot of people think is one of my best videos. I also Correct. like it a lot. And the Correct. next time, if I go to Turkey after the pandemic and everything, to make content, I think मैं उससे भी और अच्छा बनाऊंगा. As a creator, एक चीज़ बड़ी important होती है, no matter what kind of creator you are, एक चीज़ बहुत important होती है कि you feel this creative fulfillment if you're creating something. तो it should be a little bit challenging, a little bit hard for you, so that अब जैसे to give an example, I want to learn how to fly FPV drones because it's a challenge. And I think that challenge is going to be very interesting and I'm going to have a lot of fun. So मैंने basic vlogs बनाए and शुरू में वो बहुत fun था, बहुत मज़ा आया, लेकिन एक point के बाद it started feeling like a job. Like I can do it without even thinking about it. You tell me make a vlog right now, I'll make a vlog. I'll give you a good watchable vlog at 6 in the morning, edit it with nice music and everything. So it's not a challenge. You're just repeating yourself. Okay. So for my own growth, to invent myself, to keep on growing, to learn new things, I kept transitioning my content. लेकिन एक saturation point आ जाता है vlogs में, where you, no matter what you do, you have to show your life, or you have to talk into the camera. I mean, कोई मसला नहीं है कैमरे में बात करने में, लेकिन I want to explore more stuff. I want to try new things. I want to make tech reviews. I want to make travel guides. I want to make a lot of stuff. But I was boxed. कि नहीं, Irfan Junejo is this vlogger. So that led to me taking a break and announcing that I don't want to be a vlogger for the rest of my life. That's how it started. When I was starting, sorry to cut you off and go on a tangent, but when I No, was no, no. starting my YouTube channel,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सिनेमेटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट हो जाएगा. आई वॉज नेवर दिस deeply into cinematography. I like taking pictures. I knew basics of photography. लेकिन जब आप एक चीज़ में कदम रखते हैं तो you find new interesting things जिसका पहले आपने सोचा भी नहीं होता. तो मुझे cinematography में इंटरेस्ट होने लगा. People जैसे you also mentioned it before we started this podcast कि story telling आपकी मुझे बड़ी पसंद है, and a lot of people point that out, storytelling. I have never intentionally tried to improve it. I think वो natural है. I am gifted maybe, I don't know. लेकिन cinematography is something that I actually work a lot on. I try and improve it with every video. So I after this vlogging chapter on YouTube, I want to explore other avenues. I want to make short documentaries, food documentaries. I want to make short films maybe. So I don't want to be a vlogger only. ये scene. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का मैंने जवाब दिया. नहीं, वही तो. You spent a lot of time, even in your early days, like when you started with the channel, a lot of time studying different aspects like cinematography, you can say, right? Like rather than just putting out vlogs, like I think you invested more time in learning the craft. इसको craft नहीं कह सकते. There are broadly speaking, there are थोड़ा simplify कर रहा हूँ मैं. There are two kinds of vloggers. Okay. एक वो होते हैं जिनकी video is purely personality driven. You only watch it because that person is in that video. आपके example तन्मय भट्ट. You don't watch it for the music or for the cinematography or for the story. You watch it because it's fun. सही है. दूसरे तरह के व्लॉगर्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत पर्सनालिटी का पार्ट होता है, बट यू वॉच देम बिकॉज दे पुट सम थॉट इनटू स्टोरी, composition, like how can I make this look more beautiful. तो इसमें I was always the second kind of vlogger पहले दिन से. लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा कि आई वांट टू डू मोर स्टफ एंड दिस इज लिमिटिंग, सो आई शुड पुट एन एंड टू दिस बिकॉज आई एम नॉट एंजॉइंग इट एनी मोर. आई एम ओनली डूइंग इट बिकॉज it's bringing me money or it's bringing me new audience, but I'm not enjoying the process. And my friends used to point it out, you look tired all the time, and my health was suffering, so I thought this is the point that I should call it quits. Okay. So like that was like a challenge for you, right? Early in the thing कि you don't want to fall into same genre की जो continuous vlogs upload कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं. You don't want to fall into that category, ना? नवीन भाई, या एक ये भी बात थी और दूसरी बात ये थी कि I took almost एक साल की ब्रेक. बीच में 1-2 वीडियोस डाली, लेकिन मैं प्रॉपर एक्टिव यूट्यूब पे नहीं था ऑन माई फर्स्ट चैनल. एंड उस पे आई ट्राइड फिगरिंग आउट कि मुझे क्या बनाना है फ्यूचर में. एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दोज आइडियाज़, मैं एक्साइटेड होता हूँ कि यार जल्दी ही बनाने हैं, एंड आई कांट वेट टू शूट देम एंड राइट देम एंड एडिट देम. व्लॉग्स के साथ वो नहीं हो रहा. व्लॉग्स के साथ बस ये था कि यार अब दोबारा बनाना पड़ेगा यार, ये अजीब एक मसला हो गया, मुसीबत है. तो यू नो आई वांटेड अ सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो आई वांटेड अ न्यू चैलेंज, and I found it. So I'm going to start my YouTube channel and be active again very soon. Okay. So generally when you have these breaks, I can understand why the breaks come in key, because you want a new challenge and all. But along with that ना, ये भी एक challenge आ जाती है from audience expectation की, जैसे आज ही आपने एक story डाली थी कि अगला वीडियो कब तक आएगा and all that. वो वाली. तो वो कैसे handle करते हो where you know you're taking a break for 1 year and then to come back and then की hope कि the audience is there and all those challenges, how do you handle that? I took a break because मुझे ऑडियंस की फीडबैक अच्छा और बुरा दोनों बहुत ज़्यादा दिल पे लगने लगा था. It had started controlling me, और which is never a good thing. You are an artist और आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए. So when I was taking a break, I had no idea कि मुझे ये पता था कि मुझे vlogs नहीं बनाने, but I did not know what I want to make at that point. February 2020.
This is just So- before Junejo 2.0, na? This is just before. Junejo 2.0 was in April and this was in February. So I had no idea what I want to make for my main channel. तो मुझे ना बस ये था कि इस पूरे जो मैंने एक साल का टाइम लिया है, आई फिगर्ड आउट व्हाट आई वांट टू मेक एंड आई नो कि इफ़ आई work hard and if I'm enjoying it, I can guarantee the audience will be there. If the audience is not there, I'll find a new audience which will appreciate what I'm making. So Okay. I uploaded that video, iPhone 12 review. I'm not Correct. a tech YouTuber. That video was on Pakistan YouTube trending list. So that Okay. goes to show if you are enjoying it, your audience will enjoy it as well. देखें नवीन भाई, बहुत मैंने मुश्किल से सीखा है, एक साल की ब्रेक के बाद सीखा है कि ऑडियंस सही है, आप ऑडियंस का ओपिनियन माने और उनको आप वैल्यू करें, लेकिन उनको आप सब कुछ ना बना लें कि अब ऑडियंस ये कह रही है तो मैं ये बना लेता हूँ. अब ऑडियंस मुझे बोलेगी कि इरफान यार वी वांट यू टू मेक प्रैंक्स, तो मैं प्रैंक्स बनाना शुरू कर दूँ. तो दैट शुड नॉट हैपन. यू शुड हैव. आई स्टार्टेड इट बिकॉज आई वांटेड टू get my voice out there. Opposite नहीं होना चाहिए कि वो लोग जो बोल रहे हैं चलो मैं वो बना देता हूँ. Okay, okay. So this played an important factor कि you wanted to do what you felt was right. Like even if Yeah. taking a break was such a big risk. Yeah, and at that point, it's so interesting to me, and now it's such a huge lesson that I'll carry for the rest of my life. That at that point, around February, January, December, उस टाइम पे मैं जितने पैसे कमा रहा था, मैंने उतने पैसे कभी ज़िंदगी में नहीं कमाए. Okay. और उस पॉइंट पे मैं जितना मिजरेबल था मेंटली, उतना आई हैव नेवर बीन मोर मिजरेबल इन माय लाइफ. तो ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट लेसन मिला था कि भाई मनी इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी. यू डोंट लाइक व्हाट यू आर मेकिंग एंड इट इज़ मेकिंग यू इवन मोर मिजरेबल. Your health is suffering, you are never happy, you are never present in the moment. So I stopped making, and I have never regretted it. Not even once कि यार गलती हो गई, दोबारा मैं अब वही कर. मुझे एक दफ़ा भी वो ख्याल नहीं है. Like when Junejo 2.0 started and when we saw the few vlogs, the starting वाले जो videos थे, they were very simple. Like I remember you accurately कि you used the Comic Sans वाला font. Just तो it was like I felt कि like you're being very effortless, you're being very raw with that channel. Like कि जैसा आपको मतलब मन में आया कि okay, I want to talk to my audience right now. I'll just turn on the computer and talk to them. I've somewhere felt कि like that was like you being more you rather than trying to do something which you were not very happy with. Okay, the whole point of Junejo 2.0 was that lockdown हो गया था, बहुत strict वाला lockdown, and I needed something to keep me busy, वरना मैं पता नहीं पागल हो जाता. I would have had a mental breakdown. बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते. So my friends and I started playing GTA together. Okay. Everybody. Okay. Huh. So that's when I got this idea that maybe if I make a very raw, very casual channel, it will at least keep me busy. अभी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लॉकडाउन ईज हो रहा है, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, एंड आई एम मीटिंग माय फ्रेंड्स. तो Junejo 2.0 से मेरी अटेंशन थोड़ी कम हो गई. ऐसा नहीं है कि आई वोंट अपलोड एनीथिंग देयर, but it is not my focus right now. My focus is to get back on my main channel and make stuff that actually excites me. So like you've used this time to, along with Junejo 2.0, to like get concrete ideas and thoughts about what you want to do for basically, the main channel. I've taken this time to figure out the direction of my channel. Of the main channel. And this is more like a, unplugged version of Junejo. You can say that. Yeah, because people enjoy it when, if you're watching somebody, for example, if you listen to an artist, let's say if you listen to Kendrick Lamar,
Okay. You listen to his music, you watch his music videos. That is a very curated version. So when you're interested in the curated version, you want to know more about them. So you also watch their interviews, you also watch their Instagram stories, you follow them on Instagram. So that's the point of Junejo 2.0. If you like Irfan Junejo, the main channel, you might like Junejo 2.0 as well. That was the whole point of it. Like, did you face criticism like when Junejo 2.0 मतलब जब शुरू हुई and people started to, obviously you must be reading the comments and the feedback that you get. Like, did you feel कि like people were okay with it and not okay with it? No. People were not okay with it. People bashed me a lot, saying that you said कि मुझे challenge चाहिए, and you quoted Anurag Kashyap and you quoted Vincent van Gogh and so many people, and this is your next step. You want to make this. You want to just sit in your room and talk to the camera. तो वो थोड़ा मुझे criticism आया था. I also made a video addressing it, but then after a few videos वो भी खत्म हो गया. हुआ नहीं उसके बाद कुछ खास. So it's like people were too early to judge. Yeah, and I have made it a habit now. It was very hard, but I try not to read comments anymore. अच्छा. And on any of my videos, on any of my pictures, anything, I try not to read comments. Because मैंने ये figure out किया एक साल में कि अगर कोई ख़राब comment होता है तो it affects you. It affects your mental health. You don't feel good about yourself. But अगर कोई बहुत अच्छा comment होता है, it also strokes your ego and it makes you a little bit complacent. So I try not to read comments. अगर मुझे feedback चाहिए, genuine feedback, there are many friends of mine जिनके feedback मैं बहुत value करता हूँ. I just share my video with them and ask them to give me their honest opinion. और वो हमेशा बता देते हैं कि this could have been better, this is really nice. So I do it like that. And I have always been my worst critic. तो मुझे अपनी वीडियो में बहुत गलतियाँ नज़र आती हैं. तो I try and improve with that as well. Like you said, your friends are always there. Like, how big a support system? Because हमने starting से देखा है. There's been Amir Bhai, there's been Hamza has been always there. Hamza Bhai is always around. Like, and right from the start. So how big of a support system like do you feel your friends have been? I think जब आपको इंटरनेट फेम की ऐसी बात है कि वो बहुत ना क्विकली आती है. और किसी भी तरह की फेम इतनी क्विकली नहीं आती. वेदर यू आर स्ट्रगलिंग टू बी एन एक्टर और म्यूजिशियन, वो स्टेप बाय स्टेप होता है. इंटरनेट फेम इज़ वेरी क्विक, तो वो इतनी फिकल भी होती है. तो कभी कभार ना यू डोंट रियली नो कि हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ इट ऑल. तो व्हेन यू हैव फ्रेंड्स, अब जैसे जो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब से पहले थे अभी भी वही हैं, मेरा सर्कल वही छोटा सा है. तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे ना काफ़ी नॉर्मल सा लगने लगता है कि यार नॉर्मली सब चीज़ है. जब मैं यूट्यूब, मतलब a lot of people ask me के how does it feel that you have so many people watching you in Pakistan, in India, in Bangladesh, in US, UK. तो I tell them that if I start thinking about this तो मुझसे काम होगा ही नहीं. I'll just be like हाँ मैं तो बहुत कोई बड़ी चीज़ हूँ. So I try not to think about it, and having a support system, having friends like I do helps a lot with that, because they, no matter even if I get 100 million subscribers, उनके लिए मैं वही हूँ कि चल यहाँ से. I am this. So it's really nice to have friends like that. Whether you at that point you like it or not, but you always get a honest opinion कि this is good, this is not good, right? Yeah, मैं ना it's very simple with feedback. मैं अगर मुझे फीडबैक एक्चुअली चाहिए होता है मैं मांग लेता हूँ अपने किसी भी दोस्त से. लाइक आई हैव दिस फ्रेंड अली चौधरी, ही इज़ अ फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एंड आई रियली लाइक हिज एस्थेटिक सेंस. सो व्हेनेवर आई नीड फीडबैक ऑन द विजुअल क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़, आई आस्क हिज ओपिनियन. अगर कोई मुझे खुद फीडबैक देना चाहता है, कोई मेरा दोस्त बोलता है कि यार आई वॉच दिस वीडियो ऑफ योर्स, तो मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये वीडियो ना अभी बहुत नई है, इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इसको एक हफ्ता गुजर जाने दो, इसको ना थोड़ा दूर होने दो, फिर आप अपना ओपिनियन दो, इतना बुरा नहीं लगेगा. आई टेक इट, आई वांट टू इम्प्रूव. लेकिन अभी ना इट्स वेरी फ्रेश,
तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. अभी बहुत बुरा लगेगा, अभी के लिए रुक जाओ. तो दैट्स हाउ आई डू इट. Like when you self critiquing also, like कि you see कि अगर the moment you release a video you won't see a flop, but एक हफ्ते एक महीने बाद then you see कि अरे Yeah. ये क्या कर दिया था, ये क्या था. या और ये बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ होता है. आई एम श्योर ये आप और भी लोगों से सवाल पूछेगा दैट व्हेन दे वॉच देयर वीडियोस 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी उनको क्रिंज होता है कि यार हम क्या क्या बना रहे थे, ये व्हाट वर वी थिंकिंग. तो इसकी देयर इज अ पॉजिटिव वे टू लुक एट इट एज वेल. आई रेड इट समवेयर दैट अगर आपको अपना पुराना काम देख के थोड़ा बुरा नहीं लगता है, इसका मतलब यू आर नॉट ग्रोइंग, Not यू improved. स्टिल दिस. Correct. या तो आई ट्राई कि अगर मेरा कंटेंट कोई 2 साल बाद देखता है आज से, तो दे शुड सी दैट दिस पर्सन हैज ग्रोन एज अ पर्सन एज वेल एंड विद द स्किल्स एज वेल. तो दैट ग्रोथ शुड बी विजिबल. There are people who are making the same content, same style, same music. मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, but as a creator, I won't be able to survive like that. I need a new challenge every single month or year. And same goes with the production quality. When I couldn't afford the cameras and the drones and stuff, I used to make videos on my phone. As I started making money, I invested in the equipment as well because now it's an investment. If my videos visually stand out, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी content बेकार हो, story boring हो, but then you're shooting on very expensive camera. But if the story is nice, it also feels good to watch it in a slightly better quality. So Correct. that same goes with that as well. There are some genres of content जहाँ पे production quality matters a lot. For example, if you are making a travel video, और ट्रैवल वीडियो मतलब आप अपनी पर्सनालिटी से भी ड्राइव कर सकते हैं, लाइक तन्मय वुड, लाइक PewDiePie. Correct. PewDiePie has made a few travel vlogs when he went to Japan and stuff. Correct. But if you want to make a travel video जो थोड़ी सिनेमैटिक होती है, तो people would expect कि यार इसमें ड्रोन शॉट आना चाहिए था, इसमें थोड़े स्मूथ गिम्बल शॉट्स होने चाहिए थे, हैंड हेल्ड would not look as nice. So gear matters according to the genres of content. But अगर आपके पास नहीं है gear, like I did not have a gimbal the first 3-4 I think 5-6 months of my YouTube channel. I did not have a gimbal. So नहीं था, तो जो था उसी से बना रहा था. I saved up some money, तो मैंने कैमरा थोड़ा जल्दी अपग्रेड कर लिया था. But it took me a very long time to upgrade my lenses, to get another lens, to get a proper mic. It took me a very long time to do that. Other than the first camera that I bought and the first mic that I bought, उसके अलावा मैंने अपनी जेब से पैसे कभी भी इक्विपमेंट में खर्च नहीं किए. आई हैव ऑलवेज मेड इट अ रूल कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं इक्विपमेंट लूँगा, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, बट it has to be financed by the channel itself. If the channel is not making money, I will not buy any expensive gear. Okay. That's why I do so many sponsored videos. मुझे एक कैमरा gear लेना होता है, upgrade करना होता है. So no, but that is a good thing, no, because then you know कि you're not setting some unrealistic benchmark कि नहीं मेरे को ये gear लेना है when the channel comes in. You're content with whatever you have and जब होगा तब होगा type. जब होगा, I think देखिए मैं अभी जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ना बिल्कुल एज पे हूँ. इसके बाद अगर मैं और इक्विपमेंट अपना अपग्रेड करता हूँ ना विद विजुअल क्वालिटी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रन एंड गन शूट करना. आई शूट मोस्टली रन एंड गन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. द कैमरा दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ डज नॉट हैव ऑटो फोकस. So it's very hard for me to put it on a gimbal and take a nice shot. लेकिन मैं वो एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ because the visual quality that it produces वो कोई और mirrorless कैमरा या DSLR प्रोड्यूस नहीं कर सकता. So I go Which one that is that? Which one? Which camera? Blackmagic Pocket Cinema. Oh, 6K. okay. So it does not have stabilization. It does not have a reliable autofocus. Okay. लेकिन मैं वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ. लेकिन आपने अभी बोला ना कि यू कीप इम्प्रूविंग. इसके बाद अगर मैं इम्प्रूव करूँ
उसके बाद कैमराज आते हैं, मे बी रेड आ जाएगा, रेड कमोडो, या इफ़ यू अगर बहुत ही आपने क्रेजी करना हो तो एरी एलेक्सा आ जाएगा. Those cameras are not designed to be operated by a single person. उनको Okay, डिज़ाइन इसलिए right. इस तरह किया जाता है that a whole crew can operate them. One person Together, is on right, the right. focus and one person is वो उसको recording देख रहा है, एक उसकी batteries manage कर रहा है, and they have a very poor battery life as well. तो मैंने ना अभी एक बहुत अच्छा balance create किया है. I am really happy. I don't feel the need to upgrade my video camera right now, but there are a lot of other things. मैं एक list बना के रखता हूँ. There are a lot of like the new DJI FPV drone that just came out. Correct. I like it, and I will spend many months Working practicing, towards it. working towards it. तो लेकिन FPV, I tried flying an FPV on my phone. उनका simulator आया है DJI का. Okay. It's extremely difficult. So I'm going to spend a few weeks, maybe a few months, थोड़ा उसको उड़ाना सीखूं मैं, and then when I'm confident, then I can fly it, then I'll buy it. But I won't buy it from my own money. It will be financed by the By your channel. money. Yeah. Okay. That's a good rule actually, because that's something we also need to learn. Because अभी क्या हो जाता है कि we get caught up कि अरे we don't have the proper gear, and फिर और channel is not in a position where monetization or in a place where we get that returns, and then you have to spend from your own pocket, and then if the results don't come out, then it leads to another ऐसे depression कि अरे इतना मेहनत किया, कैमरा ले लिया, ये वो. देखिए मैं ना there's a very thin line between expecting. देखो कोई problem नहीं है if you want to vlog on a full frame camera, full frame mirrorless camera, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है. ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल पैसे बना रहा हो, only then you should buy it. वो मेरा रूल है, it works वो for me. आपका हाँ. correct. लेकिन ये बात बहुत गलत है, and I highly discourage it, कि अगर मैं वो ले लूँगा ना तो फिर ऑडियंस आ जाएगी. अभी ऑडियंस इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि आई डोंट हैव दैट. ये सोच गलत. इफ़ यू हैव अ चैनल ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स, लेकिन आपको करना है A7 S3 पे ब्लॉग करना है, आप करो, कोई बुराई नहीं है. यू स्पेंड योर, आप वो कहते हैं ना कि शौक की कोई मोल नहीं होता. देयर आर पीपल हु बाय $2,000 $5,000 शूज़, उनको पैसे नहीं रिटर्न हो रहे लेकिन उनका शौक है. तो शौक अपना पूरा करें आप, लेकिन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट आफ्टर यू हैव स्पेंड thousands of dollars on cameras and lenses, the audience is going to come itself कि हाँ, now he is making quality content. How do you now balance, now that कि now you got married and ये एक नया chapter आपके इसमें हुआ. Earlier in 2016 like you were this guy, I remember, who used to go to play football and ये सारा Yeah. कुछ. So now how do you manage the whole thing where now you have so many different and bigger ambitions जहाँ time is more time is required than vlogging. So now with the family life, how do you handle this? My family, even before marriage and even after marriage, my family has been very supportive. मतलब मुझे किसी ने रोका नहीं कि यार ये मत करो, why aren't you doing a normal job, कोई नौकरी कर लो, तुमने इतनी डिग्री की है, इतने साल लगाए हैं, तो why don't you get a marketing job. तो उस तरह से मुझे काफ़ी सपोर्ट थी. और मैं चाहता हूँ कि मेरा रूटीन वही वापस हो जो पहले था. आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, आई वर्क आउट, आई गो टू द जिम, एंड दैट हैज़ ओनली बिन पॉसिबल after I have stopped vlogging, and I don't think about vlogging anymore because vlogging is a lifestyle thing. You have to live your life in order for you to make any content. If you're just sitting in your room, it will be very hard for me to make a vlog. So अगर मैं जिम जा रहा हूँ या मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ तो कंटेंट है, कैमरा भी उठाना है. Now when I do these things, I am completely in the moment. I am enjoying it. I am having a lot of fun, and I don't think जो काम का टाइम है वो काम का टाइम है, और जो मेरी ज़िंदगी जीने का टाइम है वो उसका अलग टाइम है. So it's much easier now when I'm married. वो बहुत अच्छा है because it brings a lot of discipline in your life.
पहले मैं इस तरह सोचता था कि यार मैं पूरा दिन व्लॉग करूँगा और फिर मैं उसको रात को एडिट भी करूँगा और फिर अगले दिन मैं 2 घंटा सो के मैं दोबारा एक अगला व्लॉग शुरू कर दूँगा, बिकॉज मैं अभी फ्लो में चल रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना लेता हूँ। पता नहीं फिर मैं बाद में लेजी हो जाऊँ। माई शादी डिड नॉट अफेक्ट माई व्लॉगिंग, इट्स ओनली आफ्टर आई फेल्ट लाइक वो मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सफ़र हो रही है, एंड माई वाइफ एंड माई होल फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। तो लोगों को लगता है कि यार इनकी शादी हो गई ना, तो फिर उन्होंने बोला कि अब तुम व्लॉगिंग नहीं करोगे। दैट वाज नेवर द रीज़न। अब मुझे बस ये फील होता है कि आई डोंट वांट टू अपनी ज़िंदगी को, मतलब मैं बोलूँगी यार मेरी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा यार, आई वांट टू मेक अ व्लॉग, लेट्स गो टू द बीच। आई डोंट वांट टू डू दैट। हाँ, okay. So you don't want to make a vlog by creating circumstances like Yeah, कि yeah, exactly. बीच जाना है या थीम पार्क जाना Yeah. हो. So it's more like कि अगर हुआ तो it's better I'll make a vlog whenever it happens. Yeah. Even if it Yeah. takes a long time, 1 साल हो जाए तो भी it's okay. Kind Yeah, of a thing. but I'm not making vlogs anymore. अगर मेरा Correct. दिल चाहेगा मैं व्लॉग बनाऊंगा, बट आई कैन गारंटी यू, आप देखिएगा जब भी मैं कोई व्लॉग बनाता हूँ कभी, अगर मेरा दिल चाहता है, यू विल सी इट इन माई फेस दैट आई एम एंजॉइंग इट, दैट आई कैन गारंटी यू। उसके अलावा मैं नहीं बनाऊँ। Correct. How was your experience like directing Hamza's video? Like that was like a complete shift, if you say, like क्योंकि वो एक अलग ही प्रोडक्शन हो जाती है doing a music video. Like कैसा था आपका एक्सपीरियंस? देखिए, हमजा की म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करने से पहले मैंने 1-2 कमर्शियल्स डायरेक्ट किए थे, DVC किए थे, वो टीवी पे नहीं चले थे। उसमें मैंने देखा कि द एक्सपीरियंस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड फॉर अ पर्सन हु इज़ यूज्ड टू वर्किंग ऑल बाय हिमसेल्फ, उसके लिए वो चीज़ ना काफ़ी एक पॉइंट पे अनकंफर्टेबल भी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे यू आर जस्ट द डायरेक्टर, देयर इज़ अ DOP, देयर इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर, देयर इज़ स्पॉट बॉय, लाइट, गैफर, साउंड गाइज, सो दैट मतलब, एंड देन एट द एंड ऑफ इट ऑल, आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, आपका फाइनल डिसीजन आपका नहीं है, फाइनल डिसीजन ब्रांड का है। इफ़ द ब्रांड वांट्स टू टेक आउट एनी शॉट और चेंज द थीम, दे कैन डू इट। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो वो डायरेक्शन वाली चीज़ में मुझे दिल से मज़ा नहीं आया। सही है, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिर व्हेन आई डायरेक्टेड दिस वीडियो हमजा की, तो आई थिंक हमजा की वीडियो में मैंने जितना सीखा है उतना मैंने अपने किसी व्लॉग में नहीं सीखा होगा, क्योंकि इट वाज सच अ ह्यूज चैलेंज। इट वाज, आई थिंक, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट आई वाज डूइंग समथिंग अलोन, एंड इट वाज उसमें प्री प्रोडक्शन थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लानिंग, there was a lot of locations. Hamza helped a lot, and there were other friends of ours जो उसमें थे, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा था कि, देखिए, सबसे जो मुझे बात फ्रस्ट्रेटिंग लगती है ना, जिसका कोई हल नहीं है, वो इसी तरह है, that when you're on set on a commercial shoot, on a paid shoot, आपके पास टाइम है 8 घंटे का, 8 घंटे की शिफ्ट होती है। when those 8 hours are over, या तो आप छुट्टी करें सबकी, या फिर you pay them double for their next shift। यहाँ पे there was a lot of flexibility, सब दोस्त हैं, कहीं डिले हो रहा है, कोई मसला नहीं है, so you can just focus on being creative rather than managing everything। तो मुझे ये बहुत इसमें एक वास्ट डिफरेंस लगा। इसी वजह से if you ask me कि if you want to direct a feature film with 100 people crew, और you want to direct a short film with a 5 people crew, तो 5 people जो होंगे वो मैं सुकून में होऊंगा, I'll be enjoying it for now। अब मैं एक्सपीरियंस के साथ शायद वो बड़े 100 लोगों के क्रू में भी थोड़ा आप रिलैक्स हो सकें, लेकिन राइट नाउ I don't have the experience to manage 100 people crew। And यहाँ पर like there was more flexibility, like you said कि you could speak about lights maybe and speak about camera movements and things like that rather than just focusing on the direction। Yeah, and also सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस नहीं, मुझे टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं कि यार 8 घंटे हो गए, now I have to pay double, I can't continue the shoot anymore। If I am not happy with one scene, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था। इस केस में रीडू नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर बाकी शॉट डिले हो जाएंगे,
देन हमारी शूट Okay. 2 दिन की हो जाएगी, 2 दिन की हो गई तो ब्रांड के डबल पैसे लग जाएंगे। तो ये मसले हमजा की वीडियो में नहीं थे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। So, like, just if you can share, like, not that you have to, but what are the next um, adventures, or like you can say the next projects, some of the projects that you're working on that you can share with people? या जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। और एक तो ये है कि आई वेंट टू a winter sports festival recently. You might have seen my stories on my Instagram feed. Correct. So there's a video about that is going to come on my channel very soon. That is a branded video. उसके बाद I am going to make ये हमजा की जो वीडियो थी इसका making and behind the scenes BTS. Okay. That is going to come, and then I'm going to work on my Patreon launch video. I'm going to start a proper Patreon. Because when I was making vlogs, I realized something during this break of mine, that I am relying a lot on brands, which is not a good thing for a creator who wants to make stuff that he's proud of. So, even though brands, some of the brands that I work with have given me a lot of creative freedom and liberty, but generally मैं brands पे इतना rely नहीं करना चाहता, तो I will be making a Patreon launch video. There are a few reviews that I want to make. M1 MacBook Pro का review करना है मुझे, and food guide, travel guides, the usual stuff. जुनेजो भाई, एक मेरे को क्वेश्चन था कि लाइक जनरली व्हाट हैपेंस लाइक फॉर क्रिएटर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, कोई ब्रांड अप्रोच भी करती है, एंड देन व्हेन यू मेक अ वीडियो विद देम और अबाउट देम, यू जनरली गेट फीडबैक कि अरे ये अभी सोल्ड आउट हो गया, या इज अ सेल आउट नाउ. या मुझे भी मिला. So like how do you deal with something like that? यार सबसे पहले तो आप ये करें कि आप कमेंट पढ़ना छोड़ दें. And generally this feeling that you have, the audience needs to understand कि ऑडियंस को ना, ये अब हमारी ऑडियंस देखती है लोगन पॉल को और प्यूडीपाई को, और उनको लगता है कि दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स और साले फिर भी ये स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं. दे डोंट रियलाइज कि हमारी जैसी कंट्रीज का पे आउट रेशियो बहुत कम होता है. एक बात ये है. दूसरी बात ये है कि कुछ इंटीग्रेशंस तो वाकई बहुत बेकार होती हैं, और वो उस पर तो गालियाँ पड़नी चाहिए क्रिएटर को. लेकिन व्हेन ही इज़ मेकिंग क्वालिटी कंटेंट और वो इंटीग्रेशन भी बहुत देख के कर रहा है, सोच के कर रहा है, तो व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट? यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट, मत देखो. तो आई थिंक एज अ क्रिएटर ना, मैं तो अब सबको यही एडवाइस देता हूँ कि कमेंट पढ़ के, मैंने मतलब आई डोंट वांट टू साउंड टू हार्श, लेकिन कमेंट पढ़ के ना मुझे या तो मैं बहुत कंप्लेसेंट हो जाता हूँ कि यार इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है, एवरीबडी इज सेइंग नाइस थिंग्स, तो व्हाई शुड आई इम्प्रूव. या फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ओहो यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता. तो ये देखें, यू don't compromise on your integrity. Like मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, या मेरा ये अपना पर्सनल रूल है that I don't promote let's say vape. even though मुझे बहुत दफ़ा उनकी queries आई हैं, लेकिन मैं vape promote नहीं करता हूँ because I think it's not healthy, it's injurious actually to health. और दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई यूज इन माय ओन लाइफ. तो आई थिंक ये मेरा अपना रूल है. अब आपने भी अपने कुछ बाउंड्रीज डिफाइन की होंगी कि मैं ये नहीं करूँगा. ये नो मैटर व्हाट दे आर पेइंग मी बहुत ज़्यादा पैसे, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू. तो ये जब तक आपकी बाउंड्रीज सेट हैं, आई थिंक इट्स ओके इवन इफ एवरी सिंगल वीडियो ऑफ योर्स इज स्पॉन्सर्ड. You will need to understand that we as creators, we don't do it for the money, but हमारा पेट है, हमें खाना है, तो the money has to come if we are giving it so much time. Correct. Okay, I'll just take one last like technical question. ये पूछना था कि like एक एडवाइस अगर आपको किसी क्रिएटर को देना है who's just starting out, और मे बी कहीं in between फेज में है, तो लाइक व्हाट वुड इट बी लाइक रिगार्डिंग टू कंसिस्टेंसी और लाइक अपलोड पैटर्न और एनीथिंग लाइक दैट? एक कुछ एडवाइस आपको देना है दैट यू थिंक हैज़ कम
to you naturally over these years and you want to share it with them, so what would that be like? There are a few things that I would suggest to each and every creator on YouTube. If you are in long form content, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि never be complacent. सबसे पहले तो never be happy कि यार हाँ मतलब be happy but never be completely satisfied कि हाँ अब तो हो गया, अब तो हमने अचीव कर लिया, अब हमें ग्रोथ की ज़रूरत ही नहीं है. बाकी प्रैक्टिकली मैं ये बोलूँगा कि आप अगर गेमिंग वीडियोस बनाते हो या आप कमेंट्री वीडियोस बनाते हो, डिफरेंट जॉनर्स हैं, आप अपनी इंस्पिरेशन को देखो एंड सी के आर दे प्लेइंग द क्वांटिटी गेम और आर दे प्लेइंग द क्वालिटी गेम. इफ़ यू वांट टू मेक वीडियोस लाइक सैम कोल्डर, यू कैन नॉट प्ले द क्वांटिटी गेम. वो आपके लिए पॉसिबल नहीं. So even if it takes a few weeks or even a month or two for you to make a video, वो उसमें नज़र आना चाहिए. लेकिन if you are playing the quantity game like PewDiePie, like or many of the gaming YouTubers, उनका consistency पे ही चलता है. You can't survive as a gamer if you are uploading twice a month. So it varies with every single genre of content. लेकिन YouTube की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, whether you like it or not, the more you upload, the better your chances of success are. लेकिन आपकी क्वालिटी अगर इम्प्रूव ना हो रही हो तो गिर भी ना रही. Okay. So ये यूजुअली होता है ऐसा कि कंसिस्टेंसी के चक्कर में people start cutting corners कि यार एडिट में पहले 2 घंटे लग रहे थे, 1 घंटा लगा के जल्दी ख़त्म कर दो. You should start. तो that should not happen. तो ये एक बात है. और लास्टली अगर मैं एक और प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ आपको, सही है मैं मानता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु वांट टू गेट इनटू यूट्यूब एंड देयर स्टूडेंट्स कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव कैमरास, बट थोड़ी सी मेहनत करके टाइपोग्राफी में थोड़ा टाइम लगा लेना, उसको अच्छा कर लेना, या फिर थोड़े ट्यूटोरियल्स देख लेना, न्यू सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करना, थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग समझ लेना, इसमें पैसे नहीं लगते. It's all about how much time can you give it and how much perseverance you have to learn these things, patience you have to learn these things. Like this is like a personal question. हमेशा मेरे को ये था कि I remember your London वाला vlog and typography के बात करते तो I remember that font you wrote it and मैं इतने tutorials देख चुका हूँ कि how to do it. I wanted to ask you personally कि how did you do it? Like I have an idea कि probably use an iPad maybe to write that. Yeah, so वो जो London UK लिखा था ये. हाँ, correct, yeah. So I used an iPad and Apple Pencil and there's a program called Procreate. Okay. I just there was a black screen. I was screen recording it. I wrote London UK. वो मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गया ब्लैक बैकग्राउंड पे और उसको मैंने रख के ब्लेंडिंग मोड चेंज स्क्रीन कर दिया. ओके, इट्स वेरी सिंपल. दिस इज वन पॉइंट दैट यू आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट उस वीडियो में आई एम इन लंदन, आई एम पता नहीं क्या क्या मेरे पास कैमरास हैं और लेकिन एक जो मुझे याद है वो है. सो इफ यू पे अटेंशन टू द डिटेल्स एंड टाइपोग्राफी एंड एस्थेटिक and sound design, I spend a lot of time on deciding the music for my videos and it pays off. लोगों को मेरी videos music से याद है, ये मैंने देखा है. correct. तो I think अगर आपके पास कैमरा और ये चीज़ें नहीं हैं, आप अगर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप जाए बाज़ार से 100 रुपये का वो आएगा बटर पेपर और ओपेक ग्लास पे, वो आप अपनी विंडो पे लगा लें. It's going to give you very beautiful soft light. Correct. Yeah, soft light और ये चीज़ें, ये बहुत सारे hacks हैं. बस you have to spend time and work around with what you have. Correct. Because I think the aesthetic effect in your videos, like just like the typography हो, या even the 96 hours in Turkey में the rotating countdown जो it reverses back to the whole thing. All those things like gave it such a nice feel. All those little things. Details always. आपको लगेगा कि यार ये कोई notice नहीं करेगा, but people always notice this. कल ही मैं एक podcast देख रहा था
पॉडकास्ट नहीं था, वो इंटरव्यू था. आई एम नॉट श्योर, या तो वो स्कूप वूप का अनस्क्रिप्टेड था, या फिर वो द स्लो इंटरव्यू था विद नीलेश मिश्रा. ओके लेकिन मुझे ओके गेस्ट याद है. द गेस्ट वो तिग्मांशु, दुलिया. उनका सेकंड नेम में हाँ, तिग्मांशु धूलिया. या He said, if you want to make your story relatable, pay attention to the details. क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दी कि एक होता है फिल्म का पुलिस स्टेशन, जिसमें एक ग्लोब रखा हुआ है, ऊपर तस्वीर लगी हुई है, और उन्होंने सारे वो इस तरह के कपड़े पे टेबल पे पेपर वेट रखा हुआ है. ये होता है फिल्म वाला पुलिस. एक होता है असली पुलिस स्टेशन, जहाँ पे गंदी चाय भी रखी हुई है, ऊपर बेल्ट लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है आन मिलो सजना, और ये सारी. तो उन्होंने बोला कि इफ यू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, योर स्टोरी ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर रिलेटेबल. व्हाट इज इरफान जुनेजो लाइक बिहाइंड ऑल दिस? लाइक अभी आप ये पॉडकास्ट बंद करके लाइक अभी तो आप सो जाओगे, बट जी. but generally what would it be like when you're not doing any of these vlogging or any of this camera work or anything like that? क्या आप ये पूछ रहे हैं कि how do I spend my days away from the camera, like when you're not into vlogging or direction or any of that? Okay, so a normal day for me would look something like, if I have some free time, मैं कोई मूवी देख लेता हूँ, या मैं कोई गेम खेल लेता हूँ. आई रियली लाइक Assassin's Creed, God of War, Spider-Man, या फिर आई रीड अ बुक और समथिंग, या फिर if I'm free, I just brainstorm, I write ideas, things that I want to make, things that I would love to watch but they don't exist. Okay. So I would like to make them. For example, you are from Mumbai, I am from Karachi. Both of these cities are very very similar. जो मेरी observation है, मैंने देखा है उनकी vibe, उनकी feel. मैं even though I've never been to Mumbai, but मुझे बहुत MSK से बात करके मुझे वो feel आती है कि Karachi and Mumbai are very similar. So maybe you can understand. I want to make. I've never been to Mumbai, but I can guarantee कि मुंबई का street food scene is Very top notch. है ना? Correct. तो कराची का भी सेम है. I want to make a street food guide of Karachi, very fast paced, very flashy, with a lot of slow mo cool shots of macro shots of food. This does not exist. तो ये बहुत टाइम से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. तो इस तरह I keep brainstorming ideas. I spend time with my family. Netflix देख लेता हूँ, या I go out with friends. अभी मैंने जिम भी दोबारा शुरू करना है, तो that is going to be another part of my day. तो बस ये सीन. Like I just remembered from the Karachi burger वाला video. It honestly जब हमने देखा तो it feels कि like यार ये तो वही है कि मोहम्मद अली रोड में जब हम जाते हैं तो it is just like that. It's like very relatable, and कि like you don't feel the difference between the two cities actually. कि this is like as if it's shot right here. It was like that. I have been watching Indian movies almost all my life, and मेरी observation ये है, अब मैं अगर कभी मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं बेहतर बता पाऊँगा, लेकिन कराची एंड मुंबई एंड लाहौर एंड दिल्ली आर वेरी वेरी सिमिलर. यू नो, लोगों का जो टेम्परामेंट होता है, और इवन द फूड, कुछ चीज़ें मुझे लगता है, बस आई जस्ट हैव दिस फीलिंग, मुंबई एंड कराची आर फाइनेंशियल कैपिटल्स, वो तो है, लेकिन मुझे फीलिंग आती है कि बोथ सिटीज़ और द पीपल ऑफ बोथ दी सिटीज़ आर ऑल्सो क्वाइट सिमिलर. Okay. नहीं, वो तो लगता ही है. Like generally when we see your vlogs और हमज़ा's, तो you don't get a feeling कि it's a different country वाला feel. वो नहीं आता है कि you're focused more on what is being shown, या आपकी जो कहानी जो है, जो कहानी बता रहे हैं उसमें ज़्यादा engrossed rather than the fact कि ये कोई दूसरी मुल्क है या ऐसा कोई, वो वाली feeling तो कभी आती नहीं है. मुझे भी कभी भी नहीं लगता था ये कि somebody from India would be able to connect with me. But when I started reading these comments, और जब मैंने MSK से collab किया था, तो a lot of Indian people started watching me. तो तब मुझे realize हुआ कि इंसान हर जगह सेम ही होता है. Okay. उनके भी सेम ही चीज़ें होती हैं, सेम खुशी, सेम गम होते हैं. It's just that हमें बताया जाता है कि नहीं, हम अलग हैं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, but we are all the same.
मैं MSK को देखता हूँ, मैं स्काउट को देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कभी कि ये कोई और मुल्क के हैं, मुझे लगता है कि ये इधर ही कराची के हैं. तो Actually, that is how like when I came across your videos, so I didn't first check ki like where you're from or something like that. The whole idea कि I am a football fan and मुझे खुद Arsenal पसंद है and you used to wear the Arsenal का cap. तो I was like कि अरे this is so cool. तो I never really initially found out, but आपकी जो बोली थी, then I used to थोड़ा wonder कि like okay where is he from, like because बोली is like so शुद्ध generally मुंबई की बोली. Yeah. तो आप देखोगे तो it's like पूरी भेलपुरी लोग कराची में भी स्लैंग्स बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं. और मतलब कराची में भी, मतलब कराची में उर्दू, there's a certain style that Karachi people, मेरा स्टाइल जो है, the way I speak Urdu is a typical कराची का स्टाइल. लेकिन कराची में भी कई तरह डायलेक्ट्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसी तरह बोलते हैं कि आपको लगेगा नहीं, उन्होंने तो पूरा उल्टा सीधा कर दिया. okay. तो आई एम टेलिंग यू बहुत सिमिलैरिटीज हैं. मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ, बहुत सिमिलैरिटीज हैं. Because आपके वीडियोस में, I mean in Hamza's videos, you see कि like the vibe is very Mumbai-ish and like those sacred games Yeah. वाले vibes है. वो And तो वो तो इंटेंशनल है, वो तो सेक्रेट गेम्स का बहुत बड़ा फैन है ना वो तो. बट यू सी लाइक गली बॉय केम आउट. अभी कराची में लड़के शर्ट पहन के घूम रहे हैं जिस पे लिखा है अपना टाइम आएगा. क्यों? Okay. बिकॉज दे Okay. कनेक्ट विद दैट स्टोरी, दे फाउंड इट रिलेटेबल. स्टोरीज ट्रांसेंड ऑल बॉर्डर्स एंड कल्चर्स एंड एवरीथिंग. स्टोरी बंदे को दिल पे लगती है. that I think most of us need to understand, like especially those who are creating vlogs and everything. That's like such an important tip just to low key. If you want to connect with somebody, it has to be the story. Yeah. Okay, and I need to know about Arsenal. ये last वाली question है. Why not following Arsenal now? देखिए, आई हैव ऑलवेज, जो भी मैं टीम्स फॉलो करता हूँ ना, मैं आई हैव ऑलवेज प्लेड मोर फुटबॉल. आई हैव नेवर वॉच्ड एज मच Watched. फुटबॉल. Okay. सही है. आई यूज टू वॉच चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स. आई यूज टू वॉच बहुत जो बड़े बड़े EPL मैचेस होते हैं या ला लीगा मैचेस होते हैं. आई हैव नेवर बिन एन एविड फॉलोअर ऑफ फुटबॉल. बट Okay. आर्सेनल और बार्सिलोना को मैं हमेशा से पसंद करता हूँ बिकॉज आई लाइक द वे दे प्ले फुटबॉल, देयर स्टाइल. Correct. Short passes. Short passes. A lot of Tiki-taka. possession. Yeah, I like that. I like their style. मुझे वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पसंद इतनी नहीं आई कभी भी, क्योंकि आई यूज टू प्ले फुटबॉल. तो मुझे वो विजुअली मुझे वो पसंद नहीं आती देखने में. तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज लाइक्ड आर्सेनल एंड बार्सिलोना. दैट इज द रीज़न. वरना मुझे पता है अभी आर्सेनल को देखने का टाइम भी नहीं है. आर्सेनल को देखना भी नहीं चाहिए आजकल. तो बट आई एम अ फैन ऑफ फुटबॉल. कोई भी टीम अच्छा खेलती है, मुझे, मैं कभी भी एक्सेप्ट मेसी को मैं बहुत क्रेजी फॉलो करता हूँ. मेसी के अलावा कोई भी मेरी फेवरेट टीम आर्सेनल जीतती है हारती है, आई फील बैड. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मूड खराब हो गया यार, ओहो अब घर में किसी से बात नहीं. आई नेवर फील दैट. आई हैव ऑलवेज बीन अ फुटबॉल फैन. उसको कुछ लोग प्लास्टिक फैन भी कहते हैं, लेकिन Yeah, and how was it like, मतलब going to Arsenal and पूरा वो experience देखना? नवीन भाई, आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का, लेकिन whenever I watch that video of mine, मुझे अभी भी थोड़ा यकीन नहीं आता है कि this actually happened. Unreal बात है वो. It's still hard for me to believe that I was on the pitch. I met Ray Parler. हाँ. Ozil यहाँ से जा रहा है. Correct. It's अभी भी ना यकीन आता नहीं है मुझे. Like, Irfan Janjur, sir, thank you so much for coming on this podcast and giving so much time to it. No problem at all. Sorry it took so long. हम जो लोग सुन रहे हैं, हम काफ़ी महीने से इसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, but finally it happened. I had a great time. I hope जो लोग सीख रहे हैं, they also learn something from it. Definitely. Yeah, no. Thank you so much. And with that, we'll end this podcast. Like, again, thank you so much, and it's a pleasure having you on this. No problem. I had a great time as well.
So those were the scenes with the man himself, Irfan Junejo. I hope आपको podcast पसंद आया हो, and if you did, don't forget to hit the like button, comment your thoughts in the video below, and share it among your friends, especially your vlogger friends. This is me, Naveen, signing out. मिलूंगा मैं आपसे on the next video. Till then, take care, keep vlogging.